हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग हो, पैरामेडिकल्स हो, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर मेन एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है जो आपके सामने हम डिस्प्ले करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हमारा है कि आपके सामने मेन एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लाया जाए, जिससे आपको पता चले जो मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रहा हो कैसे पूछ रहा। जो भी क्वेश्चंस ये लाए गए हैं ये फ्रेम्ड क्वेश्चन है जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर आए हुए हैं। जैसे आप एग्ज़ाम देकर आएंगे जो है 10 तारीख या 15 तारीख को जो भी आपका एग्ज़ाम है एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आपके द्वारा ही क्वेश्चन पता चलते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं वो उनको क्वेश्चन याद होता है, दिए होते हैं पेपर तो वो बता देते हैं, तो वही क्वेश्चन हम आपके सामने हर साल डिस्प्ले करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, और वीडियो है चैनल पर उसको जाके आप लोग देख लीजिए। एनसीआर एक है, एनसीआर की लगभग 12 से 15 वीडियो हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो एनसीआर की हैं, उसको देखिए। वहाँ से आपको गारंटी है आपको हेल्प बहुत मिलेगी। 2021 बैच के स्टूडेंट ने देखा है, 22 के देखा है, 23 के भी स्टूडेंट ने देखा है, तो आप भी देखिए, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वीडियो पे हमने ऐड को हटा दिया है, काफ़ी स्टूडेंट को कहने पे वीडियो से ऐड को हटा दिया। वीडियो से हमको कोई ना प्रॉफिट होने वाली ना कुछ होने वाली है, बस वीडियो में कम से कम 1 घंटे की वीडियो है, 4 से 5 ऐड आपको देखने को मिलता। ऐड को हमने इसीलिए हटाया कि आपका समय ज़्यादा व्यर्थ ना हो, समय ज़्यादा जो है वेस्ट ना हो कि ऐड उसमें आए। एक वीडियो में अगर 1 घंटे की वीडियो है कम से कम आपको जो है 5 से 6 ऐड देखने को मिलता। तो ऐड को हमने इसीलिए हटाया था, काफ़ी स्टूडेंट को कहने पर जो है ऐड को हमने हटा दिया था। तो आइए हम पीडीएफ को देखते हैं। मेन एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन इसी प्रकार पूछता है, इसलिए ज़्यादा हाई फाई भी ना पड़े। ऐसा नहीं हो यूट्यूब पे वीडियो देखने के चक्कर में इधर उधर की बुकें लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये अनाप शनाप चीज़ों से बचें। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। जो सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं वो अपना खुद का पढ़ते हैं, बस गाइडेंस देखते हैं और चीज़ें देखते हैं कैसे पूछी जा रही हैं। बाकी आलतू फालतू की चीज़ें पढ़ने पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये लिख लीजिए। हर साल ये होता है, हर साल स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, कुछ ही स्टूडेंट का गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होता है, बाकी सब सिलेक्शन के आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट ईयर वही स्टूडेंट फिर अप्लाई करते हैं। तो ऐसी स्थिति आपकी नहीं आनी चाहिए। प्रयास करें इसी साल सिलेक्शन ले लें। कब निगेटिव मार्किंग हो जाए, कब चीज़ों में बदलाव हो जाए, कब सिलेबस चेंज हो जाए, कब पेपर हार्ड आने लगे, कोई कहा नहीं जा सकता। जितने जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले लें गवर्नमेंट कॉलेज में उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन नहीं लेंगे आने वाले समय में जिसके लिए आप सिलेक्शन ले रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो जॉब भी बंद हो सकती है, क्योंकि वैकेंसीज़ जो हैं वो लिमिटेड होती हैं। हॉस्पिटल में जो नर्सेज होते हैं या जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अगर वो चीज़ें फुल हो जाएंगी तो वैकेंसी नहीं निकलेगी। वैकेंसी निकलेगी तो साल 2 साल में 1500 वैकेंसी निकलेगी, तो उससे कोई ज़्यादा होने वाला नहीं है। इसलिए सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ें, चीज़ें अच्छी से पढ़ें, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, उस पर फोकस करें। हमारा यही कहना है, एनसीईआरटी पे फोकस करें और नीट के 10 साल के पीवाईक्यू लगाएं। ये चीज़ें लगा ले रहे हैं, ये चीज़ें कर ले रहे हैं, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। फोकस आपका थ्योरी और फार्मूला पे होना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर भी ना हो। तो पीडीएफ है 2022 मेन एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्या पूछा था, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन दियर लाइफ फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज ये आपको पता होगी। विंड पॉलिनेशन इज़ क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस व्हेन ओवरी कंट्रीब्यूट्स इन फ्रूट्स फॉर्म। तो ये होता है ट्रू फ्रूट्स में। देखिए क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है और क्वेश्चन किस वे में पूछ रहा है, ये चीज़ आपको देखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर रिपीट करता हुआ मिलेगा, तो आपको ये देखना क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। अब देखिए विंड पॉलिनेशन इज़ क्वाइट कॉमन इन ग्रासेज, तो आपको पता होना चाहिए आंट से पॉलिनेशन किससे होता है, बी से पॉलिनेशन किससे होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। वाटर में पॉलिनेशन किसका होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय लीडिंग सेल। अब देखिए हार्मोन से एक क्वेश्चन पूछ लिया है, मतलब हार्मोन्स से क्वेश्चन पूछ रहा था, मतलब अदर हार्मोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम बाय कार्पस ल्यूटियम।
अब आपको पता होना चाहिए प्रोजेस्टेरॉन के बारे में पता होना चाहिए, कार्पस ल्यूटियम के बारे में पता होना चाहिए, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन कितने मंथ तक निकलता है, इसके बाद कितने मंथ तक बाद प्लेसेंटा से निकलने लगता है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्रेगनेंसी का टेस्ट कौन सा होता है, ये भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। यूरिन से एससीजी वगैरह टेस्ट करते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन किस वे में पूछ रहा है, ये मेन फोकस हमारा है, मेन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, इसीलिए आपके सामने हमने डिस्प्ले किया है। ये क्वेश्चन अभी किसी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी को चीज़ें नहीं पता होती हैं। जो स्टूडेंट आते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो क्वेश्चन ही नहीं मांगते हैं, सब्सक्राइबर्स वगैरह हालांकि उनके ज़्यादा हैं, वो अगर चाहें तो पूरे के पूरे आपको क्वेश्चंस दे सकते हैं, लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं बहुत लोग करते हैं, वो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। तो इसके भी तरफ आप थोड़ा सा फोकस ना करें, अपना बुक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, एनसीईआरटी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, यही एक अच्छा उपाय है आपके सिलेक्शन के लिए। एमनियोसेंटियासिस इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब एमनियोसेंटियासिस आपको पता होगा, बच्चा वगैरह इससे लड़की लड़के में भेदभाव वगैरह पता हो जाता था और भ्रूण हत्याएं हो जाती थी। तो एमनियोसेंटियासिस तो बैन है, लेकिन जो है आप जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह के लिए करवा सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं। क्रॉस बिटवीन, अब देखिए क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया है, क्रॉस बिटवीन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब इस बेसिस पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेंडेलियन डिसऑर्डर, मतलब आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर से क्वेश्चन एक मिल देगा। डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, थैलेसीमिया क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, डिसजंक्शन सिंड्रोम क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइफेंटन सिंड्रोम क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इट इज़ अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम इसका करेक्ट। नॉट पूछा है, नॉट, ये भी आप बहुत फोकस करेंगे, कहाँ नॉट लगाया है, कहाँ नॉट नहीं लगाया है, कहाँ एक्सेप्ट लगाया है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप वहाँ जाके गलती करते ही करते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 9 है, पूछ रहा है इज़ द कॉमन बोथ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए आरएनए में क्या कॉमन होगा, तो ये क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा क्या कॉमन होगा, मतलब जो इसका ऑप्शन था ए, बी और सी है, तो हालांकि ये कॉमन हो गया था क्वेश्चन जो है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा इनको अलग वे में पूछना चाहिए था। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम डीएनए, आरएनए, आरएनए प्रोटीन, ये ट्रांसक्रिप्शन वगैरह भी आपको जो है चीज़ें याद होनी चाहिए। द एसेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजन्स ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए is in many cases regulated by the interaction of proteins with sequence term as ऑपरेटर्स, ये सारी देखेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आपको मिलेंगे। जैसे साल्टेशन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन साल्टेशन में होता है। रिंग वार्म इज कास्ड बाई ट्रिप्टोफैन, तो ये भी एनसीईआरटी देखी है। वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। माल्ट जो है 50% होता है, माल्ट इज प्रेजेंट इन जेनेटो यूरिनल ट्रैक, तो ये होता है जो है। HIV वायरस मेनली अटैक्स हेल्पर टी सेल, जिसको HT बोलते हैं, इस पे अटैक करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉन इन्फेक्शियस, तो इसमें से देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, ये 2021 में पूछा हुआ था क्वेश्चन अटल बिहारी वाजपेयी में, और ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इन्फेक्शियस, ये क्वेश्चन 2021 का अटल बिहारी का क्वेश्चन है, और पैरामेडिकल्स में भी पिछले साल पूछा हुआ था। क्वेश्चन इधर उधर के ही रिपीट करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन रिपीट करते हैं जो एग्जाम्स में पूछे हुए होते हैं, अनाप शनाप क्वेश्चन भी नहीं रिपीट करते हैं जो एग्जाम। जैसे क्वेश्चन देखिए CP NET में पूछा हुआ है, तो वो क्वेश्चन रिपीट करेगा जो एग्ज़ाम पूछा हुआ, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए जो एजेंसीज होती हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो आपस में लिंक होती हैं। अब कौन एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता है, तो हर साल जो है अलग अलग एजेंसीज टेंडर पास होता है, वही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कैंसर है, सब्सटेंसेस सच एज अल्फा इंटरफेरॉन विच आर गिवन टू द कैंसर पेशेंट which help in destroying the tumor by activating immune system are,
बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड इज़ नोन एज इनब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, इनब्रीडिंग, डिप्रेशन, ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकती है, लेंदी तो नहीं कह सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस जो कि कहीं नहीं मिलेंगे, तो वीडियो हमारे हिसाब से लेंदी नहीं कही जानी चाहिए। हालांकि फिर भी कुछ लोगों को लगता है। रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अब देखेंगे ब्रीडिंग से ही देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन एक मिला, दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ मिल रहा, मतलब चैप्टर देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट है। 12th के पोर्शन से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है, तो 12th का पोर्शन थोड़ा सा आप अच्छे से स्ट्रांग करें, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। द कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटिपेंडेंसी। ये भी क्वेश्चन आया था 2021 में। माइक्रो प्रोपोगेशन भी क्वेश्चन आया था 2021 अटल बिहारी में। बेवर्स ईस्ट इज यूज टू प्रोड्यूस एल्कोहल इथेनॉल। अटल बिहारी 2021 में ये पूछ लिया था कि जो दूध से दही बनता उसमें कौन सी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होती है। आपको पता है लैक्टोबैसिलस जो है, तो ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होती, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो हमको नहीं लगता दूध से दही बनने की प्रक्रिया, या जो है दूध को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल किया जाता है, उसको पॉस्चराइजेशन कहते हैं, ये चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता हैं तो इसको पहले पता ही कर लीजिए। सिलेक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो वास्तव में आपको कॉलेज में दिक्कत होनी ही होनी है। इसलिए हमको नहीं लगता आजकल, अगर आप 10th 11th तक ठीक से पढ़े हुए हैं, हाई स्कूल तक ठीक से पढ़े हुए हैं, 10th 11th तक ठीक से पढ़े हुए हैं, 12th तक, तो ये सब चीज़ें आपको दिक्कत होने वाली हैं। ठीक से पढ़ाई किए हुए हैं तो कोई 1% दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको क्वेश्चन एकदम हलवा लगेगा। क्वेश्चन आप 2 घंटे 20 मिनट का पेपर गारंटी दे रहे हैं। आप जो है जो 3 घंटे 20 मिनट का पेपर हो रहा है, मतलब टाइम इस बार बढ़ा दिया गया है, पहले तो ऐसा था 2 ही घंटे का पेपर है। अगर आप सही से अगर देखेंगे जो अटल बिहारी का पेपर है वो हलवा बहुत है, मतलब क्वेश्चन आपको 2 घंटे में पूरे सॉल्व हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी आप जो है बेसिक ऊपर से पढ़े हुए हैं, सरफेस से अंदर जाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। न्यूमेरिकल पूछता नहीं है, थ्योरी ही पूछता है, और थ्योरी जो पूछता है शार्ट पूछता है, लेंदी नहीं पूछता है क्वेश्चन। तो वहाँ पे दिमाग बिल्कुल लगाना नहीं, पढ़ना है, टिक मारना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जो है सीवेज ट्रीटमेंट में। मॉलिक्यूलर सीजर्स आर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पूछा है तो मॉलिक्यूलर सीजर है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ठीक है। डीएनए लाइगेज पूछ लिया था अटल बिहारी 2021 में। तो डीएनए लाइगेज काम करता है, लाइगेज जोड़ने काम करता है, लाइगेज जोड़ने काम करता है। अगर आप एनसीआर जो चैनल हमारे पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट एनसीआर की है, उसको अगर आप देख ले रहे हैं, हमको नहीं लगता 12th में आपको समस्याएं होंगी। टीडीएनए इज ड्राइव्ड टू ट्रांसफर नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर बाय एग्रोबैक्टीरियम टिम्बिफोरम। अब देखिए यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम टिम्बिफाइसिस पूछा हुआ है, और अटल बिहारी 21 में पूछा था बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, बीटी कार्टन पूछा हुआ था। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, ये भी देखिए अटल बिहारी ने पूछा था 2021 में। 1990 में जो हुआ था, 4 साल की लड़की थी, तो उसका बोन मैरो वो हुआ था जो है एडेनोसिन डियामिनेज डिफिशियंसी। क्वेश्चन नंबर 27, एनिमल्स दैट हैव हैड दियर डीएनए मैनिपुलेटेड टू possess and express an extra foreign gene are known as transgenic animal। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ट्रांसजेनिक एनिमल था। ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एवरी थर्मल था। मैमल्स फ्राम ओल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्टर ईयर एंड क्लाइमेट एलेंस रूल। देखिए एलेंस रूल पे क्वेश्चन हमने आपको करवाया था, और वो क्वेश्चन 2022 में भी आया हुआ था, जो अटल बिहारी का पेपर हमने सॉल्व करवाया था। घुमा फिरा के क्वेश्चंस वही रहने वाले हैं जो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, यानी कि जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं जो नीट का अगर आप 10 साल का लगा ले रहे हैं, नीट का अगर आप 10 साल लगा ले रहे हैं, 10 साल का अनसॉल्व नीट का गारंटी ले लीजिए, बायो से आपकी एक क्वेश्चन गलत होने वाली नहीं है। बस आप 10 साल का अनसॉल्व लगा लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्टिब्रेट। अभी देखिए इसमें नॉट लगा हुआ है, इसमें से कौन वर्टिब्रेट नहीं है, तो क्रस्टेशियंस हैं, वो वर्टिब्रेट नहीं है जो क्रस्टेशियंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास हुआ था। जितने भी एक्ट हैं, नॉइस एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, जो भी एक्ट है उसको पढ़ लीजिए। हालांकि शायद एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, हटाने फोकस ना करें, पूछ लेगा, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, एल्गल ब्लूम्स काज डिटरेटरेशन ऑफ तो वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 31 रहा। क्वेश्चन नंबर 32 है, 33 है, डिकम्पोजर्स विच आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर मेनली बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्वेश्चन नंबर 33 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन इट इज़ नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 34 का भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन है जो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर है कंबाइंड पैरामेडिकल नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का, और आपको पता नहीं होगा ये क्वेश्चंस अटल बिहारी में 2021 में आए हुए थे और यही क्वेश्चन दे दिया कंबाइंड पैरामेडिकल नर्सिंग एंट्रेंस 2022 में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए कितना सिंपल है क्वेश्चन। हमको नहीं लगता है कि इसमें दिमाग वाला कोई क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीज नॉन इन्फेक्शस। तो कैंसर है जो कि नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है, मलेरिया, टाइफाइड, कॉमन कोल्ड तो है, इसमें से कैंसर ही है। तो ऐसे प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछते हैं। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है 2021 अटल बिहारी वाजपेयी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन पेपर है। हालांकि ये क्वेश्चन 2022 का है। देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन रिपीट कैसे करता है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और बार बार हम फोकस कर रहे हैं कि एनसीईआरटी को ही पढ़ें। एनसीईआरटी को चाहे अपना ग्रंथ मान लें, चाहे आप उसको सर के नीचे रख कर सोएं, चाहे आप उसको पानी में घोल के पी जाएं, एनसीईआरटी ही पढ़ें। और एनसीईआरटी अगर आप खुद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं यही आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर कहीं आप वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, हमको नहीं लगता वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है जब आप खुद पढ़ेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल करेगा। क्योंकि अगर आप खुद पढ़ेंगे तो उसको बार बार आप रिवाइज भी कर सकते हैं। खुद नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ये साल नहीं अगला साल गुजर जाएगा, तो साल को ना गुजर दें, पढ़ाई करें और इसी साल सिलेक्शन लेने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।